नमस्कार। वेलकम आपका राणा निशांत फोटोग्राफी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ गुड़गांव में अरावली हिल्स का एक एरिया है, नाम नहीं है इसका कोई जगह का। यहाँ पे बहुत इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर है और ये एक पॉन्ड है। इस जगह पे मेरे आने का आज जो मेन कारण है वो है पेंटेड सैंड ग्राउज। करीबन 4 बजे के आसपास मैं यहाँ पे पहुँचा था और अभी टाइम है करीबन 4:30। तो हिली एरिया है, गाड़ी करीबन 2 किलोमीटर आपको ऊपर पहाड़ पे लेके आनी होती है, रास्ता कोई नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। नॉर्मली सैंड ग्राउज जो है वो उस रास्ते में ही बैठी हुई मिलती है, लेकिन पहले मैं 1 हफ्ते पहले आया था तब मुझे करीबन 6 या 7 पेंटेड सैंड ग्राउज नज़र आई थी वहाँ पे। तो आज मैं फिर आया हूँ और ये जगह मैंने पहली बार पिछले हफ्ते देखी थी। पेंटेड सैंड ग्राउज पिछली बार आते हुए नज़र आई थी 2 और वापस जाते हुए नज़र आई थी करीबन 5, लेकिन आज आते हुए कोई पेंटेड सैंड ग्राउज नज़र नहीं आई है। तो हम लोग इस पॉन्ड पे आ रहे हैं और इस पॉन्ड पे हैं ब्लू टेल बीटर, लिटिल ग्रीन बीटर्स और ब्लैक ड्रोंगोज, रेड वेंटेड बुलबुल और कुछ कैटल एग्रेट्स हैं और कुछ रॉक पिजन्स वगैरह हैं। मज़ेदार चीज़ जो है यहाँ पे वो है आपका जो ब्लू टेल बीटर्स पानी में जंप लगाते हैं हंट के लिए, और अपने आप में वैसे काफ़ी मुश्किल काम है उसको कैप्चर कर पाना। कोशिश कर रहा हूँ, तो बने रहिए। पेंटेड सैंड ग्राउज अगर मिलती है देन इट विल मेक माय डे। सो होपफुली आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, ज़रूर मिलना चाहिए। तब तक कोशिश करते हैं ब्लू टेल बीटर्स, और आपसे जल्द मिलता हूँ, बने रहिए।
मैं वापस आ गया हूँ। नीचे गया था मैं 5 बजे, पॉन्ड छोड़ा मैंने, पॉन्ड छोड़ के और नीचे की तरफ गाड़ी लेके गए। 6 सैंडग्राउस, पेंटेड सैंडग्राउस रास्ते में नज़र आई, जिसमें से 2 ने ठीक ठाक से फोटोग्राफ्स दिए और ठीक ठाक से फुटेजेस, जो कि आपने अभी देखी होंगी। और अब शाम के 6-5 के आसपास का टाइम है और मैं वापस पॉन्ड पे हूँ। पॉन्ड पे आने का रीज़न है कि लोकल से बात हुई थी और लोकल्स ने कहा कि वो शाम को 6-6:15 के आसपास कई सारी पेंटेड सैंडग्राउस जो हैं वो यहाँ पे पानी पीने आती हैं। तो इस वजह से हम लोग अब आ गए हैं वापस यहाँ पे। तो अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो जब तक कुछ नज़र नहीं आता तो मैं आपको पेंटेड सैंडग्राउस के बारे में 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा बर्ड है फ्रॉम बिल टू टेल, और नॉर्मली जो है पेयर में ही रहता है। आपको जब भी नज़र आएगा पेंटेड सैंडग्राउस आपको मोस्टली पेयर में नज़र आएगा। दूसरी चीज़ पेंटेड सैंडग्राउस की है कि उनका जो बॉडी कलर है पिंकिश ब्राउन, और उसके बाद मेल के सर के ऊपर बाहर टाइप में है ब्लैक एंड वाइट का, और उसकी ब्रेस्ट के ऊपर फिर आपको एक नेकलेस टाइप में नज़र आएगा ब्लैक वाइट एंड पिंकिश ब्राउन, अगेन पिंक कलर की उसकी बिल है। कलर बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कलर ऐसे हैं जो उसका एनवायरनमेंट है रहने का, जैसा कि अरावली का है पथरीला जंगल काइंड ऑफ थिंग, तो उसके अंदर वो कैमोफ्लेज होकर ऐसा गायब हो जाता है कि कई बार तो जब आप बिल्कुल पास में खड़े होते हो, अभी मतलब मेरे साथ में डॉक्टर उपेंद्र हैं, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चले गए तो उनके पैरों के नीचे से उड़ के 2 चली गई, अभी भी उन्होंने बताया, तो देख पाना थोड़ा मुश्किल है। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? अरे आएंगे ना, आएंगे भटनीतर आने चाहिए ना, चलो 9 दिन तो वापस ही ना आए हम लोग। ये हमारे यहाँ के लोकल हैं जिन्होंने हमें पहली बार बताया था कि शाम को 6 बजे यहाँ पे पीने आती हैं पानी। दूसरी चीज़ तो 2 हो गई। तीसरी चीज़, ये नॉर्मली टाइम के पक्के होते हैं और ग्रुप में पानी पीने के लिए आते हैं, और जब अपने बच्चों को पानी पिलाना होता है तो मेल जो है पेंटेड सैंडग्राउस का, या मोस्टली किसी भी सैंडग्राउस का जहाँ तक मुझे आइडिया है, वो अपने ब्रेस्ट फैदर्स या अपने जो अंडर बेली फैदर्स जो है उनको पानी में भिगोता है, उड़ के अपने बच्चों के पास जाता है और उस पानी को फिर वहाँ पे वो बच्चे पीते हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेल करता है ये वाली चीज़ फीमेल नहीं करती। और एक और कमाल की चीज़ जो है पेंटेड सैंडग्राउस की, वो ये है कि जब इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, बेसिकली पूरे साल में कभी भी ब्रीड करते हैं ये लोग, लेकिन डिपेंड करता है कि किस एरिया में है। सीड्स वगैरह खाते हैं, तो जिस हिसाब से वहाँ पे सीडिंग पैटर्न है उस हिसाब से इनकी ब्रीडिंग होती है। तो जब एग्स होते हैं तो एग्स को हैच करने के लिए मदर मतलब मेल और फीमेल पेंटेड सैंडग्राउस दोनों हैच करते हैं। कमाल की चीज़ ये है कि फीमेल सैंडग्राउस जो है वो एग को हैच करती है सिर्फ दिन में, और जो मेल सैंडग्राउस है वो हैच करता है सिर्फ रात में। तो ये भी एक थोड़ी सी अलग चीज़ है जो मुझे पता लगी, और ये भी मैंने सुना है कि शायद मोस्टली जितने भी सैंडग्राउसेस हैं, नॉट ओनली पेंटेड सैंडग्राउस, जितने भी सैंडग्राउसेस की वैरायटीज़ हैं मोस्टली में ऐसा ही होता है कि रात को मेल इंक्यूबेट करेगा और दिन में फीमेल इंक्यूबेट करेगी। 25 से 30 दिन लगते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के, और उसके बाद फिर चिक्स निकलाते हैं। और चिक्स जो है वो स्टार्टिंग से अपने पेरेंट्स के साथ घूमना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से सीखते हैं, नॉर्मली पेरेंट्स उनको फीड नहीं करते। तो ये थे कुछ फन फैक्ट्स अबाउट पेंटेड सैंडग्राउस। तो अब वेट करता हूँ, अगर दिखते हैं तो आई विल मीट यू वंस मोर, और अगर नहीं दिखते हैं देन यू विल बी सीइंग जो मेरे आज के फ़ोटोग्राफ्स हैं वो। तो मैं तो ये कहूँगा बने रहिए, क्या पता नज़र आ जाए।